वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथुरमा। जिन लोगों ने मेरा चैनल देखा हुआ है उनको पता है कि हम मेरे चैनल के ऊपर बीएस ऑनर्स से रिलेटेड या एमए इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड होती रहती हैं और इसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो जो न्यू कमर हैं उन्होंने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उनको साथ साथ नोटिफिकेशन उसके मिलते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज की वीडियो बनने जा रही है वो भी एमए इंग्लिश के सिलेबस में इंक्लूड है और वो है रिचर्ड विल्बर की पोएम डेथ ऑफ आ टोड। द डेथ ऑफ आ टोड बाय रिचर्ड विल्बर, ये एक बहुत ही पॉपुलर पोएम है। इसका इस वीडियो के अंदर एनालिसिस भी किया जाएगा और साथ ही साथ आपको इसकी शॉर्ट समरी भी बताई जाएगी, साथ ही डिस्कस की जाएगी कि इस पोएम में एक्चुअली बात क्या की गई है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास राइटर है ये जो है रिचर्ड विल्बर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी जो पॉपुलर होने की वजह है, जो रीज़न है वो है इसकी स्किल, सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस, इसकी फॉर्मेलिटी, इसकी कंट्रोल ओवर सब्जेक्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स इम्पर्सनलनेस। यानी ये जो हमारे पास ये जो पोइट है ये इम्पर्सनल रहता है, ये चीज़ों को डिपिक्ट भी करता है लेकिन खुद को सेव रखता है, इम्पर्सनल रहता है। ये चीज़ों के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, थीम्स के ऊपर पर्सनल नहीं होता। तो ये इसकी सबसे बड़ी हमारे पास जो है वो क्वालिटी है। तो ये जो आज की पोएम है इसमें हमारे पास 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा के अंदर टोटल हमारे पास 6 लाइन्स हैं। हर स्टैंजा की 6 लाइन्स हैं और टोटल 3 स्टैंजाज हैं। तो इस तरह ये जो पोएम है ये टोटल 18 लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल है। और जो ये 6 लाइन्स स्टैंजा होता है इसको सेस्टेट भी कहते हैं। अगर आपने सानेट वाला मेरा लेक्चर सुना हुआ है तो आपको सेस्टेट और ऑक्टेव का मुकम्मल तौर पे पता होगा। नहीं भी सुना तो बहरहाल सेस्टेट जो 6 लाइन्स का स्टैंजा होता है उसको हम कहते हैं सेस्टेट। तो ये जो पोएम है ये सेस्टेट स्टाइल में लिखी गई है, यानी हर स्टैंजा जो है वो 6 लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल है और टोटल इसकी 18 लाइन्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके राइमिंग स्कीम की तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी सी, ए बी सी बी सी। उसके बाद इसने इस पोएम के अंदर मेटाफोरिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, मेटाफर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, पर्सोनिफिकेशन को बहुत इस्तेमाल किया गया, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। बेसिकली ये जो टोड है या उसका जो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है, इस टोड के ज़रिए और उसके प्रॉपर इन्वायरमेंट के ज़रिए बेसिकली इंसान को शो करने की कोशिश की है, इंसान को दिखाया गया है। यानी वो जो टोड की क्वालिटीज़ हैं, जो इंसान की क्वालिटीज़ हैं, जो इंसान का एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट है, वो एक टोड के हवाले से हमें इस पोएम के अंदर दिखाया गया है। तो इसकी जो टोटल हमारे पास 3 स्टैंजाज हैं। तो ये बेसिकली जो पोएम है ये जब स्टार्ट होती है, जब शुरू होती है तो वहाँ से स्टार्ट होती है कि एक टोड जो है उसके ऊपर से एक मूवर गुज़र जाता है और उसके गुज़रने से वो बेचारा डैमेज हो जाता है। उसकी स्पेशली एक जो लेग है वो डैमेज हो जाती है और वो लेग उसकी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि वो अपने स्टाइल से, अपने नेचुरल स्टाइल से चल भी नहीं सकता। तो वो क्या करता है, वो फिर बेचारा खुद को बड़ी मुश्किल से घसीट के एक साइड पे, यानी वो जो मूवर का रास्ता होता है उससे खुद को साइड पे करता है, सेव करने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल के साथ रेंग के वो वहाँ से, उस रास्ते से सेपरेट होता है, अलग होता है, क्योंकि उसकी जो लेग होती है वो डैमेज हो चुकी होती है। तो वो अपनी डैमेज लेग के साथ ही बाकी जो अपना सफ़र है वो साइड पे होने की कोशिश करता है। और वो डेफिनेटली जब उसकी लेग डैमेज हो चुकी होती है तो वो अपने नेचुरल स्टाइल में, जिसके ज़रिए वो नॉर्मली तौर पे चलता होता था, जिस स्टाइल से, वो उस स्टाइल से नहीं चल सकता। कैसे चल सकता है जब उसकी लेग जो है वो डैमेज हो चुकी होती है। तो जब वो साइड पे जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है, तो उसको इन्वायरमेंट के अंदर, वहाँ पे गार्डन के अंदर कंफर्ट फील नहीं होती, सुकून फील नहीं होता। तो वो बेसिकली लीव्स के अंदर चला जाता है, लीव्स के अंदर चला जाता है। तो अंडर लीव्स जाकर उसको कंफर्ट मिलता है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि जो इंसान है, या टोड की अगर एग्जांपल दी गई तो बेसिकली टोड को इंसान के साथ ही उसने तशबीह दी है। तो उसको जो प्रॉपर इन्वायरमेंट है वहाँ पे उसको सुकून नहीं मिलता, बल्कि वो अंदर चला गया है, उस लीव्स के अंदर नीचे चला गया है, वहाँ पे जाके वो पीसफुली मरना चाहता है। अब वो उसको इन्वायरमेंट एक ऐसा मिला है कि अब वो उसमें उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, एक एक्सीडेंट हो गया है, तो अब उसको सुकून करने के लिए लीव्स के नीचे ही जाके रहना पड़ेगा, वहाँ पे जाके वो छुपने की कोशिश कर रहा है या उसको छुपना पड़ रहा है। तो जब डेफिनेटली वो लीव्स के नीचे गया है, लीव्स के अंदर गया है, तो वो वहाँ पे वो जो एक इन्वायरमेंट है वो एक डार्क प्लेस है। डेफिनेटली वहाँ पे वो लाइट्स या बल्ब्स तो नहीं लगे हुए, ना ही सूरज की रोशनी वहाँ पे जा रही है, तो वो एक डार्क प्लेस है। तो ये जो डार्क प्लेस को शो किया गया, ये बेसिकली डिप्रेसिंग एंडिंग ऑफ लाइफ है। यानी जो इंसान की लाइफ है जब वो एंड होती है तो वो एक डिप्रेसिंग स्टाइल में होती है। यानी इंसान पूरी ज़िंदगी पूरी स्ट्रगल करते 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 जब वो इस दुनिया से जा रहा होता है तो वो बेसिकली उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, डिजेक्टेड होता है, क्योंकि उसने इस अपनी स्ट्रगल अपनी कोशिश से जो कुछ किया होता है वो सारे का सारा यहाँ पे रह रहा होता है, और उसका अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अब किसी काम की नहीं होती। तो इसलिए ये जो एंडिंग होती है, एंडिंग ऑफ लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, डिजेक्टेड है। उसके बाद जो हमारे पास है इसमें नेक्स्ट जो है वो उसका प्रोसेस ऑफ डेथ को बताया गया है कि वो किस तरह टोड जो है वो किस तरह उसको मौत आती है, वो किस तरह मौत के मुंह में जाता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ डेथ है इसको भी बड़ा डिटेल के साथ माइन्यूटली डिपिक्ट किया है इस पोइट ने। तो उसका जो ब्लड होता है, यानी उस टोड का जो ब्लड होता है वो वहाँ से उस निकल कर ज़मीन के अंदर जाना शुरू हो जाता है, ज़मीन के अंदर अर्थ के अंदर जाना शुरू हो जाता है। यानी जो ब्लड होता है वो वाउंड से निकल कर ग्राउंड के अंदर जाना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है वो भी बेसिकली एक नेचुरल चीज़ है, तो वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ, यानी नेचर की तरफ वो वापस जा रहा है। तो वो उसकी जो डेथ होती है वो इतनी पीसफुली, इतनी आराम के साथ, इतनी सुकून के साथ हो रही होती है कि ऐसे लग रहा होता है कि वो जो टोड है वो वापस दोबारा जो है वो स्टोन बन रहा है, स्टोन की तरफ जा रहा है। यानी वो एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट और बिल्कुल हार्ड किस्म का हो जा रहा होता है। तो जब एनिमल्स होते हैं, जब एनिमल्स जो भी हैं उनको जब कोई इंजरी होती है तो वो अपनी इंजरी को बेचारे अटेंड भी नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। उस इंजरी के बाद उनको वहाँ पे अपनी स्पेस पे, अपनी जगह पे ही बैठकर वेट करना पड़ता है कि अब वो किस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि या तो वो बच जाएंगे या वो मर जाएंगे। जो दरमियाना रास्ता होता है कि उसकी कोई केयर की जाए, उसकी कोई लुक आफ्टर हो, उसको ज़ख्म को, उसके इंजरीज़ को अटेंड करने के लिए कुछ हो, या वो कुछ खुद कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो नेचर के रहमो करम पर होते हैं, नेचर के ऊपर ही होते हैं कि अगर वो उनकी इंजरी जो है वो अगर रिकवर हो जाती है तो वो ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे, अगर वो रिकवर नहीं होते तो वो फ़ौरन डेथ की तरफ चले जाएंगे। तो वो वहाँ पे जो है वो अपने सुकून के साथ अब बैठा होता है, वेट कर रहा होता है अपने मरने का, अपनी डेथ का। तो उसका जो ब्लड है वो हार्ट से निकल के, वाउंड से निकल के ज़मीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ जो है वो जा रहा होता है। तो वो बेसिकली जो है एक पीसफुल, एक आराम सुकून के साथ पीसफुली मर रहा होता है, यानी जो मौत है उसको एक पीसफुली तरीके के साथ आ रही होती है। ये भी बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा है कि उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रही होती है। तो जैसे कहते हैं, फ़िज़िक्स में भी कहा जाता है कि जो मैटर है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, वो जस्ट अपनी शक्ल, अपनी शेप उसमें तब्दीली कर सकता है। मैटर कांट बी डिस्ट्रॉयड एंड कांट बी क्रिएटेड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर इन द सेम वे। तो जो टोड है वो भी अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये भी जो है वो प्रोसेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है वो दिखाया गया। उसके बाद इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन की बड़ी एग्जांपल्स हैं कि जो पूरा टोड है वो और उसका पूरा प्रॉपर इन्वायरमेंट, ये एक पर्सोनिफिकेशन की ज़िंदा जावेद एग्जांपल है, ज़िंदा जावेद मिसाल है कि उसमें पर्सोनिफिकेशन जो है वो दिखाई गई है। टोड को इंसान से रिजेंबल किया गया, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो खूबीज़ दिखाई गई हैं वो बेसिकली नॉर्मली तौर पे इंसान की होती हैं, इंसान की खूबियाँ हैं। और उसका जो इन्वायरमेंट शो किया गया वो भी एक इंसान का इन्वायरमेंट है। और उसकी जो मौत है, जैसे उसको डेथ हो रही है वो उसकी, तो ये भी बेसिकली एक मौत
इंसान की तरफ इशारा है। तो ये सारा जो पूरा है वो पर्सोनिफिकेशन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कैसे एक जो नेचर की चीज़, एक जो लिविंग थिंग है, वो कैसे एक दुनिया के अंदर अपना टाइम पीरियड स्पेंड करने के बाद, टाइम पीरियड गुजारने के बाद वो एक पीसफुली वे के साथ दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चली जाती है। तो विल्बर का जो एक नेचुरल जनरल उसका अपना स्टाइल था, वो पूरा का पूरा हमें इसके अंदर से पूरा शो अप हो रहा है कि कैसे उसने एक खूबसूरत स्टाइल के साथ उसने खुद को भी इम्पर्सनल रखा है, खुद को भी इंक्लूड नहीं किया। कहा जाता है कि ये जो पोएम उसने विल्बर ने लिखी थी, रिचर्ड विल्बर ने, तो उस टाइम में बेसिकली ये जो इंसिडेंट है एक टोड का, वो उसने खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया था, देखा था, ऑब्ज़र्व किया था। और ये सारी पोएम उसका बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन थी, उसका एक मुशाहदा था। उस इंसिडेंट को, उस टोड को, उस देखने के बाद उसको जो फील हुआ, जो जो उसके माइंड में आया, वो उसने अपनी एक पोएम में वर्ड्स की सूरत में हमारे सामने पेश कर दिया। तो ये तो था हमारा आज की मुख्तसर सा लेक्चर, मुख्तसर सी वीडियो। तो अगर आप वीडियो के बारे में कोई अपनी राय देना चाहते हैं या कोई आप अगला टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कोई न्यू टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं या इस वीडियो को बेहतर करने के लिए भी अपनी सजेशन देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।